हेलो दोस्तों, वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखा है और इस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। और 2 नंबर के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ इनका व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये मिल जाएगा। और इसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है नोट्स को। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा और एमसीक्यू की वीडियो बन गई है। तो अब 2 नंबर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इतना आपको लिख कर आना है। और इसी प्रकार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार हैं, तो ये भी आप लिख कर आ सकते हैं कि स्नानागार कहाँ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज। इसी प्रकार देखिए, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय बताना है आपको, इसका हो जाएगा कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार। इसको आप एक्सप्लेन में भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। सिंधु, जो कि मैंने नोट्स में बता दिया आपको क्या लिख कर आना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को सिंदन कहा जाता था। इसी प्रकार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह चित्र लिपि थी। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदड़ो के ग्रेट विशाल स्नानागार, ये मैंने आपको बताया था कहाँ पाए गए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। तो इनका क्या महत्व था? तो यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए उपयोग होता था। तो स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। कहाँ पर थे? ये मोहनजोदड़ो पर पाए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ। कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा आपको बताना है, अग्निवेदी और हल की खेती के निशान यहाँ पर पाए गए हैं। यानी अग्निवेदी और हल की खेती के निशान यहाँ पर पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो ये मैंने नोट्स में आपको बताया भी है, तो ये आप लिख लेना। नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं और आर्यों का आक्रमण, इनके कारण इनका पतन का कारण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद करके जाना ही जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो वहां पर पशुपति यानी कि शिव, पशुपति की पूजा की जाती थी। महादेव यहाँ पर लिखा भी है। और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी। तो ये आप लिख कर आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदियां कौन सी थी? तो सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियां। तो ये आप लिख कर आ सकते हैं 2 नंबर में। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था जिसे खोजा गया? तो हड़प्पा था, 1921 में खोजा गया। दयाराम सैनी द्वारा खोजा गया। तो ये आप लिख कर आ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो पक्की ईंटों से बनी उत्कृष्ट और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। इसी प्रकार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो गेहूं, जौ, तिल, चावल और कपास, ये उगाई जाती थी। तो इसी प्रकार हमारे यह वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में
और नोट्स की वीडियो भी मैंने बना दी है, एमसीक्यू की वीडियो मैंने बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 3 नंबर के 5 नंबर के भी वीडियो मैंने बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब जाकर वीडियो को देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक कंप्लीट वीडियो भी मैंने बना दी है, जिसमें 1 नंबर की क्वेश्चन, नोट्स, इंपॉर्टेंट लाइन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन सभी हैं एक वन शॉट, वो भी मैंने बना दिया है, जाकर आप देख लीजिए।